हे गाइस, वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो एंड मैं हूं मेंटोर सुभाष। आज हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर और आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है हाउ टू डू ब्लॉगिंग। अभी तक हमने कुछ चीज़ें कवर की है और आज हम जो टॉपिक कवर करेंगे वो है ब्लॉगिंग करें कैसे, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट वहीं आता है कि ब्लॉगिंग करनी कैसे है। तो आज उस पर डिस्कशन करते हुए हम आगे बढ़ेंगे और आगे एक एक करके सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे। चलिए मैं आपको ले चलता हूँ कंप्यूटर स्क्रीन पे और वहीं पे आगे डिस्कशन करते हैं। सो गाइज, आ गए हम लोग कंप्यूटर स्क्रीन पे। हाउ टू डू ब्लॉगिंग, आज इस पे हम डिस्कशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। चलिए, हाउ टू डू ब्लॉगिंग में जो रिक्वायरमेंट्स है, रिक्वायरमेंट्स फॉर ब्लॉगिंग, सबसे पहले जो रिक्वायरमेंट होती है दैट इज कॉल्ड माइंड सेट। यानी आपका माइंड सेट होना चाहिए ब्लॉगिंग के लिए। कोई भी काम आसान नहीं होता, कोई काम मुश्किल नहीं होता, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होता है माइंड सेट। अगर आपका माइंड सेट है तो आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं। दूसरा है प्रॉफिटेबल नीश। प्रॉफिटेबल नीश, अगर देखिए नीश के बारे में हम डिस्कशन करेंगे तो पूरी डिटेल में जानेंगे कि नीश क्या होता है और इसको कैसे सेलेक्ट करना है। ये इस टॉपिक में आगे पूरी डिटेल में बात करेंगे। तीसरा जो होगा फ्री ब्लॉगिंग। फ्री ब्लॉगिंग से मेरा मतलब है कि कुछ लोगों के माइंड में ये आता है जब ब्लॉगिंग शुरू करते हैं कि जब या फिर वो कहीं सर्च करते हैं तो उसमें लिखा होता है कि फ्री में भी ब्लॉगिंग की जा सकती है। तो फ्री में ब्लॉगिंग करना कैसे होता है उसके बारे में हम लोग देखें और इसके बाद हम बात करेंगे पेड ब्लॉगिंग। फ्री ब्लॉगिंग मेरी तरफ से कभी रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन पेड ब्लॉगिंग हाईली रिकमेंडेड है। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि फ्री ब्लॉगिंग क्या होती है और पेड ब्लॉगिंग क्या होती है। चलिए एक एक करके इसको एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहला ब्लॉगिंग माइंडसेट, इसको एक्सप्लोर करते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानते हैं। ब्लॉगिंग माइंडसेट जो है, इससे पहले हम बात करें ब्लॉगिंग माइंडसेट, कुछ मिथ्स होती हैं मार्केट के अंदर, कुछ धारणाएं होती हैं और मैं नहीं चाहता कि आप इन धारणाओं को फॉलो करें, इन धारणाओं के बारे में ज़्यादा सोचें। सबसे पहली धारणा होती है कि ब्लॉगिंग इज़ रियली वेरी टफ। ऐसा नहीं है, ब्लॉगिंग बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। इनिशियली देखिए, हो सकता है कुछ चीज़ें आपको मुश्किल लगे, कुछ चीज़ें नहीं लगे तो आपके लिए मुश्किल हो सकती है, लेकिन जब आप धीरे धीरे करना शुरू करेंगे तो सब चीज़ें आसान हो जाती हैं। आपने बहुत सारी ज़िंदगी में काम किए होंगे और आपने देखा होगा शुरुआत उनकी थोड़ी मुश्किल होती है, लेकिन धीरे धीरे करके वो आसान हो जाती है। एक एग्जाम्पल के लिए देखें कि एक बच्चे को बोलें कि साइकिल चलाना मुश्किल है क्या, तो वो बिल्कुल कहेगा कि हाँ मुश्किल है। लेकिन आपको अगर पूछें कि साइकिल चलाना या मोटरसाइकिल चलाना या कुछ भी चीज़ जो आप जानते हैं चलाना वो मुश्किल है क्या, तो आप कहेंगे नहीं बिल्कुल नहीं है। बस दिक्कत यही है कि उन्होंने अभी तक सीखा नहीं है और आपने सीख लिया। तो इसी तरह से ब्लॉगिंग, मेरे से पूछा जाए कि ब्लॉगिंग मुश्किल है क्या, मैं कहूँगा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत आसान है। लेकिन आप हो सकता है नए हों, आप हो सकता है अभी कुछ टाइम हुआ है शुरू किए हुए, तो आपको हो सकता है थोड़ी मुश्किल लगे, और अगर आप न्यू भी हैं तो हो सकता है आपको थोड़ी ज़्यादा मुश्किल लगे, लेकिन धीरे धीरे ये सब आसान हो जाएगा और ये मुश्किल नहीं है, ये एक सिर्फ धारणा है। नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। दूसरा जो मिथ है, दूसरी जो धारणा है कि आई डोंट नो कोडिंग एंड प्रोग्रामिंग। मैंने शुरू में ये चीज़ क्लियर की थी कि इसके लिए कोई प्रोग्रामिंग, कोई कोडिंग, कोई कंप्यूटर लैंग्वेज की आना ज़रूरी नहीं है। सब चीज़ें बनी बनाई मिलती हैं मार्केट में, आप बस उनको यूज़ कीजिए। और जैसे जैसे हम आगे चलते जाएंगे, ब्लॉग सेट करेंगे, तो आप देखेंगे कि हाँ आपको कोडिंग की कहीं ज़रूरत नहीं पड़ती। जब मुझे भी अभी तक कोडिंग नहीं आती, तो जब मैं इतने सालों से सक्सेसफुली कर रहा हूँ तो आप भी कर सकते हैं। आई एम नॉट ए गुड राइटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है सबसे पहले माइंड में कि हाँ मुझे लिखना पड़ेगा, ब्लॉगिंग करनी है, ब्लॉग पोस्ट लिखनी है तो मुझे बहुत सारा लिखना पड़ेगा तो मुझे राइटिंग तो आती नहीं, आई एम नॉट ए गुड राइटर। देखिए, शुरुआत में कोई अच्छा राइटर नहीं होता, लेकिन अगर आपके पास कोई टॉपिक है जिसमें आपका पैशन है और उस पैशन में अगर आप थोड़ी बहुत जानकारी रखते हैं तो आप उसके बारे में लिखना शुरू कर दीजिए। आप पहली पोस्ट लिखेंगे और उसके बाद दूसरी लिखेंगे तो वो पहली से बेटर होगी, तीसरी पोस्ट लिखेंगे तो पहली दो से बेटर होगी, फिर नेक्स्ट पोस्ट लिखेंगे तो वो पिछली पोस्ट जो भी होंगी उनसे बेटर होगी। तो धीरे धीरे करके 15-20 पोस्ट अगर आप लिखेंगे, 15-20 ब्लॉग पोस्ट आप डालेंगे ना, तो अपने आप एक अच्छे राइटर बन जाएंगे। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप आसानी से इसको लिख सकते हैं, कोई भी ब्लॉग पोस्ट लिख सकते हैं। जो आपके माइंड में नॉलेज है वो लिखना होता है। ऐसा नहीं है कि इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया है कि आपको यही बातें लिखनी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगला जो मिथ है, अगली जो धारणा है, आई डोंट नो एसईओ और पेड मार्केटिंग। देखिए, एसईओ और पेड मार्केटिंग अगर आप अभी नहीं जानते हैं तो आगे आने वाले सेशंस में हम डिस्कशन करेंगे इनके बारे में।
एसईओ और पेड मार्केटिंग अगर आपको नहीं आती है तो आप सीख जाएंगे। ये एक ऐसी स्किल है जो कि आप सीख सकते हैं और बहुत आसानी से सीख सकते हैं। आज तक हो सकता है आपने ये वर्ड नहीं सुना हो तो आपको बहुत अजीब सा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। ये बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। आपको इसमें बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और आने वाले सेशंस में, आने वाली वीडियोज़ में हम खुद इसके बारे में डिस्कशन करेंगे, आप सीख जाएंगे। तो ये तो कुछ धारणाएँ थी, कुछ मिथ्स है मार्केट में। तो आपको इन मिथ्स के ऊपर ज़्यादा डिपेंडेंट नहीं रहना है, आपको इनसे ऊपर उठ के ब्लॉगिंग शुरू करनी है। सम अदर फैक्ट्स अबाउट ब्लॉगिंग, आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, कुछ और भी फैक्ट्स हैं। इट्स नॉट गेट क्विक रिच स्कीम। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक, ये पॉइंट। हम जब ब्लॉगिंग शुरू करते हैं, आपने बहुत सारे हो सकता है वीडियोस देखे होंगे, बहुत सारे ट्यूटोरियल्स पढ़े होंगे और पोस्ट पढ़ी होंगी। आपने देखा होगा कि ब्लॉगिंग से तुरंत पैसा कमाइए। आप देखेंगे बहुत सारे थंबनेल यूट्यूब के वीडियोस के कि आप 2 घंटे में पैसा कमाना शुरू कीजिए, आप 2 दिन में पैसा कमाना शुरू कीजिए, आप 2 महीने में पैसा कमाना शुरू कीजिए, ब्लॉगिंग से ये कीजिए, ब्लॉगिंग से करोड़ों कमाइए। ये हम अपनी माइंड में एक माइंडसेट बना लेते हैं कि ये कोई गेट क्विक रिच स्कीम है, जबकि ऐसा नहीं है। ये एक प्रॉपर प्रोसेस है। एक बिजनेस की तरह आप लीजिए इसको, एक साइड इनकम की तरह लीजिए आप इसको, आप एक एक्स्ट्रा अर्निंग के तौर पे लीजिए और इसको धीरे धीरे करके ये आगे बढ़ेगी। ये तुरंत आपको पैसा नहीं देगी, थोड़ा टाइम लगेगा। अब वो टाइम कितना होगा वो आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करते हैं। अगर आप 2 घंटे टाइम देते हैं तो आपको लेट इनकम स्टार्ट होगी। अगर आप 4 घंटे देते हैं तो उससे जल्दी इनकम स्टार्ट होगी। और अगर दिन में आप 4-5-6 घंटे देते हैं तो और ज़्यादा जल्दी इनकम स्टार्ट होगी। ये डिपेंड करता है कि आप कितना जल्दी सीखते हैं, कितने जल्दी चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं प्रैक्टिकली। तो ये कह सकते हैं कि ये कोई गेट क्विक रिच स्कीम नहीं है कि आपने 6 महीने ब्लॉगिंग करनी है, 6 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में इनकम स्टार्ट हो जाएगी, 4 महीने में पैसा कमाऊंगा, उसके बाद छोड़ दूंगा। ऐसा नहीं है, ये धीरे धीरे स्टार्ट होती है। लेकिन हाँ, इससे पैसा आता है। मैंने पहले भी वीडियो में बताया है और आगे भी हम प्रैक्टिकली करके देखेंगे तो आपको और आइडिया लग जाएगा। तो ये माइंड से निकाल दीजिए कि ये तुरंत पैसा कमाने की स्कीम है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू कीप पेशेंस। इसके लिए जो क्वालिफिकेशन है कि आपको पेशेंस के साथ में काम करना होता है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट। शुरुआत में आपको पैसा नहीं आता है, लेकिन लगातार काम करते रहना पड़ता है। और ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम क्या होता है कि आपको पैसा भी आने लग जाता है और टाइम उतना ही दे रहे होते हैं आप ब्लॉगिंग को जितना कि आप पहले दे रहे होते थे। तो शुरुआत में टाइम उतना ही जाता है लेकिन पैसा कम आता है, और बाद में टाइम तो आपका उतना ही लगता है लेकिन पैसा बढ़ जाता है। तो धीरे धीरे करके ये ग्रो करती है। तो आपको कंसिस्टेंटली काम करना है। ऐसा नहीं कि पहले महीने इनकम नहीं आई, 2 महीने इनकम नहीं आई तो आपने छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। इससे तो फिर वो आपकी पहली मेहनत भी बेकार हो जाएगी। तो आप इसको इस तरह से लीजिए कि मुझे इसमें अगले आने वाले 6 महीने, 8 महीने, 12 महीने, 2 साल ये देने हैं। धीरे धीरे काम करते रहना है। ये टाइम स्लॉट है मेरा, मैं इसमें इसके लिए काम करूँगा। और अगर आप फुल टाइम कर सकते हैं तो ये बहुत बढ़िया आपका डिसीजन होगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अगर आप फुल टाइम कर सकते हैं तो ज़रूर कीजिए। रिजल्ट्स रिक्वायर्ड हार्डवर्क एंड टाइम, नो डाउट। आपका हार्डवर्क और आपने जो टाइम दिया है उसी के बेसिस पे रिजल्ट आते हैं इसमें। तो मैं आपको आज ये कमिटमेंट नहीं कर सकता कि आपको 2 महीने में इतना पैसा आ जाएगा, आपको 4 महीने में इतना पैसा आ जाएगा। मैं ये नहीं कह सकता, क्योंकि सभी का टाइम देने का, सभी का हार्डवर्क करने का एक तरीका अलग होता है। तो इनकम भी उसी हिसाब से वेरी करती है। जितनी जल्दी आप चीज़ों को सीखेंगे, जितनी जल्दी आप इंप्लीमेंट करेंगे, उतनी जल्दी ही इनकम स्टार्ट होगी और उसी वे में आपको इनकम आएगी। देखिए, ब्लॉगिंग से लोग करोड़ों भी कमा रहे हैं, ब्लॉगिंग से लोग कुछ भी नहीं कमा रहे। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। तो अगर आपको इनकम वाली कैटेगरी में आना है तो आपको उसी हिसाब से काम करना होगा, उसी पैशन के साथ में, उसी हार्डवर्क के साथ में काम करना होगा और उन चीज़ों को फॉलो करना होगा जिससे इनकम आती है। ऑलवेज थिंक लॉन्ग टर्म। देखिए, कोई भी चीज़ हम शुरू करते हैं तो 1 दिन या 2 दिन या 1 महीने, 2 महीने के लिए नहीं करनी चाहिए। आपको लॉन्ग टर्म सोच के करना चाहिए कि मैं इसको लॉन्ग टर्म बिल्ड करूंगा और धीरे धीरे करके मैं इसको इतना बिल्ड कर ले जाऊंगा कि मेरी इनकम इससे, फिर जो मेरी प्रेजेंट में इनकम है, कोई सोर्स है आपका, मेरी जब उससे क्रॉस हो जाएगी तब मैं इसमें फुल टाइम आऊँगा। वो भी आप कर सकते हैं। अगर आप अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप ज़्यादा टाइम दे सकते हैं, या फिर आप कुछ ऐसा काम कर रहे हैं जिसमें आपको टाइम मिल जाता है, तो आप जितना ज़्यादा टाइम इसमें देंगे उतनी ही जल्दी आपकी इनकम स्टार्ट होगी।
लेकिन आपको लॉन्ग टर्म सोचना चाहिए। अगर 2 महीने 3 महीने पैसा नहीं आया है तो आपने छोड़ दिया, ऐसा मत कीजिएगा। ये तो होगी ब्लॉगिंग माइंडसेट की बात। अब दूसरे टॉपिक पे हम चलते हैं। दूसरा टॉपिक है प्रॉफिटेबल नीश सिलेक्शन। ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है कि नीश क्या होता है। अगर आपने अभी तक नहीं जाना है तो चलिए नीश के बारे में थोड़ा और एक्सप्लोर करते हैं। नीश बेसिकली होता है वो सेगमेंट जिसमें आप काम करेंगे, जिसमें आप ब्लॉगिंग करेंगे। तो आप ऐसा नहीं है कि मल्टीपल नीशेज चूज करें। आपने कई वेबसाइट देखी होगी जो पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक पे बात करती हैं। सपोज कीजिए कोई healthline.com वेबसाइट है तो वो सिर्फ हेल्थ पे बात करती है। makemoney.com वेबसाइट है, सिर्फ वो पैसा कमाने पे बात करती है। stockbroker.com वेबसाइट है तो वो स्टॉक के बारे में बात करती है। इसी तरह से कोई और वेबसाइट होंगी, आप देखेंगे, गूगल करेंगे तो पर्टिकुलर एक टॉपिक पे वेबसाइट होती है। कोई टेक्नोलॉजी पे होती है, कोई फिटनेस पे होती है, कोई मेडिटेशन पे होती है। तो ये सारे सेगमेंट्स हैं, ये नीश है, ये मेजर नीश बोला जाता है, ब्रॉड नीश इनको। तो कोई भी आप नीश सिलेक्शन कीजिए और उसके ऊपर काम कीजिए, उसी को नीश बोलते हैं। एक सेगमेंट, एक टॉपिक आपने चूज कर लिया कि मैं इसी पे ब्लॉग करूंगा। तो अगर आप टेक्नोलॉजी पे कर रहे हैं तो आप फिटनेस पे ना जाएं, अगर आप योगा पे कर रहे हैं तो टेक्नोलॉजी पे ना जाएं, आप फूड या कुकिंग पे कर रहे हैं तो आप टेक्नोलॉजी पे ना जाएं, या फिर आप मेडिटेशन पे ना जाएं। गेटिंग माय पॉइंट। आप एक नीश को सेलेक्ट कीजिए। तो इससे क्या है कि आपका जो व्यूवर्स बनेगा, जो व्यूवर्स का नेटवर्क बनेगा, या कोई आप ऑडियंस बिल्ड करेंगे तो उस ऑडियंस को आपकी वेबसाइट से, नाम से ही पता चल जाएगा कि हाँ ये इसके बारे में कहती है और मैंने इसके ब्लॉग पढ़े हैं, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है। तो नीश सिलेक्शन कैसे करते हैं? जैसे स्क्रीन पे आप देख रहे हैं पैशन, जिसको सबसे ज्यादा पसंद किया गया है, सबसे ऊपर रखा गया है। पैशन से मेरा मतलब एक ऐसा सेक्टर जिसमें आप बिना थके, बिना आलस आए, बिना कोई मेंटली थकान के आप उसमें, और बिना इनकम के, जो मेजर फैक्टर है कि बिना पैसे भी आ रहे हैं तो भी आप उसमें काम करते हैं और कुछ समय तक काम करते हैं। पैसा तो आना शुरू हो जाएगा खैर, लेकिन एक ऐसा सेक्टर, ऐसी बातें जिसके बारे में आप डिस्कशन करते हैं, थकते नहीं है कभी भी, न कभी आलस आता है, आप पैसे भी नहीं कमा रहे लेकिन फिर भी आप उसके बारे में डिस्कशन करते हैं, तो वो आपका एक पैशनेबल सेक्टर होता है। जिस सेक्टर में आप बहुत लंबे समय तक काम कर सकते हैं। क्योंकि अगर आपने किसी और पॉइंट से अगर सिलेक्शन किया पैशन के बारे में, यानी कोई और सेगमेंट सेलेक्ट कर लिया जिसमें आपका पैशन ही नहीं है, तो आप ज़्यादा लंबा काम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि उस सेक्टर को चूज कीजिए जिसमें आपका पैशन हो। दूसरा है नॉलेज। नॉलेज देखिए, हो सकता है आपको हो सकता है ना हो उस सेक्टर का, तो नॉलेज लिया जा सकता है। नॉलेज लेने के लिए बहुत सारी रिसोर्सेज हैं इंटरनेट पे, तो नॉलेज तो लिया जा सकता है। लेकिन अगर नॉलेज भी है और आपका पैशन भी है तो इससे बढ़िया कुछ हो ही नहीं सकता। तीसरी चीज है प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, अगर आपने पैशन देख लिया है, आपका पैशन आपको पता है, नॉलेज आपको हो गया है, अब इसमें प्रॉफिटेबिलिटी देखनी है आपको। प्रॉफिटेबिलिटी से मेरा मतलब है कि आप उस सेक्टर का, अगर आपको नॉलेज है तो आप उसमें अपना कोई ट्यूटोरियल लॉन्च कर दीजिए। जैसे कि मान लेते हैं मुझे ब्लॉगिंग का नॉलेज है, मेरा पैशन भी है ब्लॉगिंग, इतने सालों से कर रहा हूँ, और मुझे नॉलेज भी है, तो मैंने क्या किया, इसका एक ट्यूटोरियल बना दिया, और ट्यूटोरियल बना दिया जो कि आपने खरीदा और आप इसको आज स्टडी कर रहे हैं, तो ये मेरे लिए प्रॉफिटेबल हो गया। आप हो सकता है एक जिम ट्रेनर हो, आप हो सकता है योगा एक्सपर्ट हो, आप हो सकता है म्यूजिशियन हो, आप हो सकता है राइटर हो, आप हो सकता है आर्टिस्ट हो। तो जो भी आपकी कला है वो आप सिखाना चाहते हैं तो उसका या तो ट्यूटोरियल बना दीजिए, कोर्स बना दीजिए। अदरवाइज आप कोई उसकी मंथली मेंबरशिप रख लीजिए। जैसे कि हो सकता है आप एक ट्यूटर हैं और आप टीचिंग करवाते हैं, एक गिटार सिखाते हैं, गिटार कैसे बजाना है, तो उसका मंथली फीस कर लीजिए। मान लीजिए 1000 लोगों ने आपको ज्वाइन कर रखा है और आप उनसे 100 रुपीज़ ले रहे हैं, तो 1 लाख रुपए मंथली इनकम होगी आपकी, जो कि हर महीने रिन्यू होती है और आपके ऑडियंस बेस भी, स्टूडेंट बेस भी बढ़ता जाता है। तो मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं आप, वन टाइम फीस भी ले सकते हैं। अदरवाइज आप एक काम और कर सकते हैं, जिस सेगमेंट में है, सपोज एक एग्जांपल के लिए आप योगा ट्रेनर हैं, तो योगा से संबंधित कोई भी इंस्ट्रूमेंट अगर आप प्रमोट कर सकते हैं तो वो भी कर सकते हैं आप कर सकते हैं कि योगा के लिए आपको ऐसा ड्रेसअप होना चाहिए, इस तरह की टी शर्ट पहननी चाहिए, इस तरह के लोअर पहनने चाहिए और इस तरह के शूज़ पहनने चाहिए योगा के लिए, और उनको आप रेकमेंड करके और वहाँ से एक सर्टेन एफिलिएट मार्केटर के तौर पे कमीशन ले सकते हैं।
आप एक गिटारिस्ट हैं तो आप किसी गिटार को रेकमेंड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को, क्योंकि वो चाहिए होता है उनको। तो जो आपके प्रोफेशन से संबंधित इक्विपमेंट्स हैं उनको आप रेकमेंड करके और उससे भी इनकम कर सकते हैं। तो बहुत सारी प्रॉफिटेबिलिटी देखी जा सकती है। धीरे धीरे जब आप इसमें आएंगे तो आपको और भी बहुत सारे रास्ते पता चलेंगे प्रॉफिटेबिलिटी के। तो सबसे बढ़िया जो परफेक्ट निश निकल के आता है कि आप जिसमें आपका पैशन भी हो, जिसमें आपकी नॉलेज भी हो, जिसमें प्रॉफिटेबिलिटी हो, अगर तीनों का कॉम्बिनेशन मिल जाए तो वो बेस्ट निश होता है। तो ये निश एक सिलेक्शन करने का तरीका होता है। प्रॉफिटेबल निश सिलेक्शन में हम लोग कैटेगरीज में बात करें तो मेजरली जो कैटेगरी है या तो हेल्थ में होता है, या तो आप हेल्थ में काम कर सकते हैं। हेल्थ एक बहुत ब्रॉड निश है, इसमें आप बहुत सारे छोटे निश भी सिलेक्ट कर सकते हैं। वेल्थ में कर सकते हैं। हेल्थ से मेरा मतलब हो गया कि बॉडी की जो हेल्थ से संबंधित चीज़ें होंगी उनके अंदर काम कीजिए। आप किसी एक टॉपिक को पकड़ लीजिए, उसके ऊपर ब्लॉगिंग स्टार्ट कर दीजिए। दूसरा वेल्थ का हो गया मेक मनी का, कि पैसा कैसे कमाया जाता है। उसमें बहुत सारे रास्ते हैं। आप जॉब करके कमा सकते हैं, आप फ्रीलांसर के तौर पे कमा सकते हैं, आप बिजनेस करके कमा सकते हैं। आप उनमें बता दीजिए। आप कोई एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं, आप रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट करके, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करके कमा सकते हैं। जिसमें भी आपकी एक्सपर्टीज़ है, जिसमें आपका पैशन है, उसके बारे में नॉलेज लीजिए और लिखना शुरू कर दीजिए। लिखेंगे तो बहुत सारे लोग आपके ब्लॉग्स पे आएंगे और आपको इनकम स्टार्ट हो जाएगी उससे। तीसरा रिलेशनशिप। देखिए बहुत क्रूशियल चीज़ होती है। आज के 21 जो सेंचुरी चल रही है इसके अंदर रिलेशनशिप बहुत वीक होते जा रहे हैं। तो आप रिलेशनशिप के ऊपर कुछ ना कुछ लिखना शुरू कीजिए कि हस्बैंड वाइफ के रिलेशन कैसे होने चाहिए। अगर दोनों वर्किंग प्रोफेशनल है तो उनके रिलेशन कैसे होने चाहिए, कैसे चीज़ें मैनेज करनी चाहिए, कैसे घर को मैनेज करना चाहिए। हस्बैंड वाइफ के बाद में एक मॉम टू सन, मॉम टू डॉटर, एक मदर का एक डॉटर और सन के साथ में कैसा रिलेशन होना चाहिए, कैसा उनको बर्ताव करना चाहिए, किस एज ग्रुप में उनके साथ किस तरह का बिहेवियर करना चाहिए। ऐसे ही फादर का हो गया, फादर का सन के साथ रिलेशन, फादर का डॉटर के साथ रिलेशन, डॉटर का ग्रैंड मदर के साथ में, डॉटर का ग्रैंड फादर के साथ में, सन का ग्रैंड फादर के साथ में। इस तरह से बहुत सारे रिलेशन होते हैं। आप उनके बारे में लिखना शुरू कीजिए। एक डॉटर का, एक लड़की का, और एक बाहर कैसा एटीट्यूड होना चाहिए, कैसा बिहेवियर होना चाहिए, कैसे लोगों के लिए अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, कैसे सिक्योरिटी सेफ्टी के लिए होना चाहिए। आप ये बात कर सकते हैं। ऐसे ही एक सन के बारे में, एक बच्चे के बारे में कर सकते हैं कि वो घर से बाहर निकलता है तो उसको ऐसा बिहेवियर करना चाहिए, इन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो रिलेशनशिप के ऊपर आप जितना चाहें लिख सकते हैं। अगर आपका इसमें इंटरेस्ट है तो आप इसमें लिखना शुरू कीजिए। फोर्थ कैटेगरी, मेजर कैटेगरी में 4 ही कैटेगरी आती है। फोर्थ है आर्ट्स। आपके अंदर कोई स्पेशल हुनर हो सकता है, क्योंकि जैसे हम सुनने में आता है, हम यूजुअली बोलते भी हैं कि भगवान ने सबको कोई ना कोई हुनर दिया है, कोई यूनिकनेस आपके अंदर है। तो वो यूनिकनेस आप पहचानिए और आप उसके बारे में लिखना शुरू कीजिए। हो सकता है आपको एक्टिंग आती हो सकता है आपको सिंगिंग आती हो सकता है आपको राइटिंग आती हो सकता है आप एक म्यूजिशियन हो सकता है कोई चीज़ आपको प्ले करना आता हो सकता है आपको पेंटिंग आती हो, आप ड्राइंग बहुत अच्छी करते हैं। तो हर सेगमेंट प्रॉफिटेबल है, बस आपकी उसमें इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए, गहराई के साथ में ज्ञान होना चाहिए आपको। और जितनी गहराई से आप उनके बारे में लिखेंगे, ब्लॉग करेंगे, तो आपको उसमें इनकम होगी, क्योंकि इस तरह का एक नेटवर्क आपका बिल्ड हो जाएगा और वो आपको प्रेफर करेगा। तो ये 4 मेजर कैटेगरीज होती हैं जिनमें से आप कोई भी एक सेलेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपको अंदर कोई और कॉलिंग आ रही है तो आप उसको सेलेक्ट कीजिए, लेकिन काम एक ऐसा निश सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप बिना थके, बिना रुके काम कर सकते हैं। ठीक है। थर्ड है फ्री ब्लॉगिंग। फ्री ब्लॉगिंग मैं कभी भी रेकमेंड नहीं करता, उसके कुछ लिमिटेशंस हैं, देखते हैं। फ्री वर्ड जब भी आता है तो उसके साथ में हमेशा लिमिटेशंस होती हैं, उसके अंदर सीमितताएं होती है कि हाँ मैं इसी क्राइटेरिया के अंदर काम करूँगा। और ब्लॉगिंग के अंदर अगर आपको मैक्सिमम करना है तो एक लिमिट में रह के काम नहीं कर सकते। तो इसमें जो सबसे पहली जो लिमिट आती है वो है कि इसमें आपका अपना कोई ब्रांड नेम नहीं होता। ब्रांड नेम होता है, जैसे एग्जांपल के लिए देखेंगे, जहाँ पे भी आप करेंगे तो yourblog.blogspot, ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, या फ्री में है। लेकिन इसमें आपका नाम और उसके बाद blogspot, ये ब्रांड हो गया। इसमें आपका नाम tumblr.com, ये ब्रांड हो गया। इसी तरह से बहुत सी और भी है, wordpress.com, medium, wix.com। कोई भी वेबसाइट लेंगे आप, कहीं से भी ब्लॉगिंग करेंगे तो वो उनका ब्रांड आप प्रमोट कर रहे हैं, आप अपने आप को ब्रांड नहीं बना रहे। और लॉन्ग टर्म में ये बहुत नुकसानदेह होता है। हो सकता है आप शुरुआत में थोड़ी बहुत इनकम कर लें, लेकिन अगर आप बड़ी इनकम के तौर पे लेके चल रहे हैं और बड़े विजन के तौर पे और बड़े ब्रांड के तौर पे अपने आप को लेके चल रहे हैं, बहुत बड़ा आपका विजन इसके साथ जुड़ा हुआ है,
तो ब्लॉगिंग फ्री कभी नहीं करनी चाहिए। ये मेरा स्ट्रांगली रिकमेंडेशन रहेगा आपको। अब बात करते हैं पेड ब्लॉगिंग। पेड ब्लॉगिंग में बहुत ज़्यादा खर्चा नहीं आता, थोड़ा बहुत खर्चा आता है ज़रूर, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं आता। आगे डिस्कस करेंगे, हम लोग करके देखेंगे कितना खर्चा आता है, लेकिन ये हाईली रिकमेंडेड है। इसके पीछे कारण क्या है? पेड ब्लॉगिंग या सेल्फ होस्टेड ब्लॉगिंग भी बोलते हैं इसको। पेड ब्लॉगिंग क्या होता है कि ये आपको कुछ डॉलर्स में देके, मंथली या एनुअली आप देके, और आप अपने बिजनेस के मालिक बन सकते हैं, आप अपने ब्लॉग के मालिक बन सकते हैं। एक एग्जांपल के लिए मेरे क्लाइंट है excellentopinion.com, उनकी वेबसाइट है, वो रिव्यूज़ लिखते हैं, SaaS प्रोडक्ट के ऊपर रिव्यूज़ लिखते हैं। SaaS मतलब सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो सॉफ्टवेयर से संबंधित जो सर्विसेज हैं उनके ऊपर वो प्रोडक्ट के बारे में रिव्यूज़ लिखते हैं, और लोग अगर उस प्रोडक्ट के रिव्यू का सर्च कर रहे होते हैं तो वो उनके ब्लॉग में आते हैं, वहाँ से उनको रिकमेंडेशन भी मिलती है और प्रोडक्ट के बारे में डिटेल भी मिलती है, और वहाँ से वो परचेज करते हैं तो उनको इनकम होती है। इसी तरह से जो सेल्फ जो होस्टेड डोमेन होता है, उसका एक अपना डोमेन होता है। सेल्फ होस्टेड ब्लॉग में आपकी ओनरशिप होती है। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आपका अपना ब्रांड होना चाहिए, और आपकी ओनरशिप तभी आएगी जब आपका पेड ब्लॉगिंग होगा, यानी आपका डोमेन आपका अपना होगा, जो कि कुछ एक डॉलर्स देके आपको, मतलब इंडिया में अभी देखें रुपीज़ के अंदर तो वो 500 से 1000 रुपये के बीच में आ जाता है ईयरली के तौर पे। तो साल का 500 से 1000 कोई बहुत ज़्यादा नहीं होता, अगर आप बहुत बड़ा बिजनेस के बारे में सोच रहे हैं या अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए सोच रहे हैं। इसके बाद कुछ होस्टिंग के चार्जेस होते हैं, तो कितने चार्जेस होते हैं वो आगे आने वाले सेशंस में हम प्रैक्टिकली देखेंगे, लेकिन बहुत ज़्यादा चार्जेस नहीं होता मेरे हिसाब से, जो मैं मान के चल रहा हूँ, क्योंकि इतने सारे ब्लॉग मेरे चल रहे हैं, इतने सारे मेरे क्लाइंट्स जुड़े हुए हैं। तो यूजुअली मैंने देखा है कि वो 6-7 हज़ार रुपये ईयरली से ज़्यादा खर्चा नहीं आता, लगभग इतना ही आता है, इससे कम ही आता है। अगर आप बहुत अच्छी सर्विस लेते हैं तो 10,000-12,000 रुपये साल के आ जाएंगे। तो ये कोई बहुत ज़्यादा, अगर आप बिजनेस के तौर पे इसको ले रहे हैं तो 7-8-10 हज़ार रुपये साल का आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, सो ये था आज का वीडियो। आज का वीडियो हम यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अगले वीडियो में हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पे बात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। यू हैव ए गुड डे। बाय बाय।